students, welcome to this lecture. In this lecture we are going to study a new topic, that is lines and angles. So firstly, what are lines and what are the different types of lines, and after that we will study about various angles. तो फर्स्ट हमारे पास है that is line. So line क्या है आपके पास? It is a straight path, ठीक है, और क्या है जो दोनों साइड एक्सटेंड होती जा रही है. हमें नहीं पता ये आगे कितनी जाएगी, हमें नहीं पता आगे कहाँ जाएगी, ठीक है. तो ये आगे आपके पास लाइन एक आपके पास क्या है कि दो मेजर्स के बीच पे हमें नहीं पता कितनी एक्सटेंड होगी, दैट इज़ अ लाइन. ओके, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो पॉइंट्स आप ऊपर डाल दोगे ए बी और हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे ऊपर एरो लाइन से, डबल साइडेड एरोड होंगे. इसका मतलब है कि एंडलेसली बोथ डायरेक्शंस में ये मूव कर रही है. और आप एक लाइन को सीधा सीधा स्मॉल लेटर्स से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे एल एम एन, किसी भी चीज़ से आप इसे डिनोट कर सकते हो. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट क्या है आपके पास? लाइन सेगमेंट जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच पे, ठीक है. जैसे ए और बी हमारे पास आ गई, ये लाइन सेगमेंट है. जैसे आप एक स्केल से ड्रॉ करते हो तो हम मान लेते हैं ए बी, इनके बीच का प्रॉपर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, या फिर हम मान लेते हैं रजौरी टू जम्मू डिस्टेंस आपके पास, वो भी आप पूरा एक प्रॉपर डिस्टेंस जब होता है तब हम वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस को मेजर करते हैं. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी और ऊपर सिंपल इस तरह से एक लाइन, ठीक है, दो एंड पॉइंट्स को और ऊपर एक लाइन डाल देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ रे. रे क्या है? रे जिसका आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, या एंडिंग पॉइंट हम कह लेते हैं, पता है, बट आपको पता नहीं है वो आगे कहाँ तक जा रही है. फॉर एग्जांपल जैसे सन रेज, आपको पता है वो सन से आ रही हैं, बट वो अर्थ में कितना अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं, ये हमें नहीं पता है. इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ए और कोई भी एक पॉइंट ले लिया बी, तो इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी और इस तरह से ऊपर एरो डाल देंगे, ठीक है. अब इनकी डिफरेंट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइन की एग्जांपल्स आपके पास आ गई, बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की तो आप देख सकते हो ये नोटबुक का एजेस, दीज आर लाइन सेगमेंट. नोटबुक के एजेस ही लाइन सेगमेंट हैं. दिस क्रेयॉन, ये जो भी पेन है ये भी लाइन सेगमेंट की एग्जांपल है. रे की मैंने ऑलरेडी बता दी आपको, सन रेज आ गई, टॉर्च रेज आ गई, एलईडीज की जो रेज होंगी ये सारी आपके पास क्या है? रेज की एग्जांपल है, तभी उन्हें रे कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंगल्स. सो व्हाट आर एंगल्स? एंगल्स कब बनते हैं? एंगल्स तब बनते हैं जब एक रे के ऊपर ये रे, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली ओ ए, और इसके ऊपर दूसरी रे जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, जैसे ये मूव कर रही है, ठीक है. तो जितना इनके बीच का जो मेजर है उसी को हम क्या बोलते हैं? ए. हम मान लेते पहले ए ओ ए, तो बी यहाँ था, फिर बी यहाँ हुआ, फिर बी यहाँ हुआ, फिर बी यहाँ हुआ, तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं? एक एंगल बना रहे हैं. जब एक फॉर एग्जांपल जैसे हाथ पे इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, एक स्टेबल रहा और दूसरा क्या है? वो मूव करना शुरू कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएंगे? एंगल्स बन जाएंगे. एंगल्स और भी बनते हैं हमारे पास, वो कब बनते हैं? जब दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं. इंटरसेक्ट का मतलब कट करती हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जब वो कट करेंगी तो वो तब भी आपके पास क्या बनेंगे? एंगल्स ही बनेंगे. ये आपके पास एंगल्स क्या होता है? मेजर होता है दो लाइंस के बीच का, ठीक है. इसके बाद आगे आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं एंगल्स की. सो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स फिर से रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास क्या आगे? एक्यूट एंगल्स. सो एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मेजर 0 से 90 डिग्री के बीच पे होता है, मतलब 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को आप बोलोगे एक्यूट. सेकेंड इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जो 90 टू 180 डिग्री के बीच पे होंगे, इनके बीच पे, इन बिटवीन, ठीक है. थर्ड हम ले लेते हैं कौन सा? राइट एंगल. सो राइट एंगल आपके पास कौन सा एंगल हुआ? जिसका मेजर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा. तो 90 डिग्री वाले एंगल हमेशा एल शेप्ड होंगे इस तरह से, ठीक है. दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लांटिंग, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक वर्टिकल लाइंस, दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी. फोर्थ आ गया आपके पास स्ट्रेट एंगल्स. सो स्ट्रेट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका मेजर
180 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ वन इज़ ज़ीरो एंगल। सो ज़ीरो एंगल ऐसा एंगल हो गया जिसका मेजर एज इंडिकेटेड बाय द नेम 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट इज़ अवर रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्स एंगल्स आपके पास कैसे हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स होंगे जो 180 टू 360 के बीच पे एंगल्स होंगे। एंड सेवेंथ वन इज कंप्लीट। सो कंप्लीट एंगल वो एंगल है हमारे पास जो जिसका मेजर है 360 डिग्री, ठीक है। अब कुछ एंगल्स स्पेशल केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखो इस तरह से भी एंगल को डाला जाता है, ये एंगल का साइन और आगे एस डाल दिया एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, दो एंगल्स को आप बोलोगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं जब उनका सम किसके बराबर होगा, जब उनका सम होगा 90 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 40 + 50, तो ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। या हम ले लेते हैं 30 + 60, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब वो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है 45 डिग्री। मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 45 ही है। 45 + 45 90 आ जाता है। तो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है वो है 45 डिग्री। 45 इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं 100 + 80 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके पास। या फिर हम ले लें 70 + 110, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और वो एंगल जो खुद का सप्लीमेंट्री होता है दैट इज़ 90, ठीक है। 90 + 90 इज़ द सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। 90 एंगल जो राइट एंगल है वो खुद का ही क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आपने एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर्स दूसरी वीडियो में पढ़ लिया है। सो एक और चीज़ जो आपको बतानी है, कोई भी एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन पे क्या बना दिए, डिफरेंट एंगल्स बना दिए, ठीक है। और इनका नाम दे देते हैं हम, दिस इज़ 1 2 3 4 5। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, इन सब का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑब्वियसली जो भी एंगल्स बनेंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे आपके पास 180 डिग्री के बराबर। और कोई भी एंगल जो एक सर्कल में बनेगा, ठीक है, एक सर्कल में जितने भी एंगल्स बनेंगे, जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, इस पे आपके पास अगर डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, इनके नाम दे देते हैं हम, ये 1 2 3 4 5 6। तो इन सब का सम क्या होगा, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो सब सर्कल में एक सर्कल पे जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 360 डिग्रीज के बराबर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे 180, सर्कल पे 360 डिग्री। एंड जो 90 डिग्री वाला होता है वो आपके पास क्या होगा कि इस तरह से जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, जैसे 1 और 2, एंगल 1 + एंगल 2, इनका सम क्या होगा 90 डिग्री के बराबर, बिकॉज ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी है आपके पास। और लास्ट वन इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जब दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कट करना। तो दो लाइंस, हमने ये लाइन ले ली, एक लाइन आ गई L और इसका नाम दे देते हैं हम M। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस X की शेप में, एक X अल्फ़ाबेट की शेप में जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल्स बनते हैं X में, इनको आप क्या बोलते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब देखो यहाँ पे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 का साइन सेम रखा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 = एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ पे बनते हैं, आपने सीजर्स देखी होंगी अपने घर पे, ठीक है। तो सीजर्स में हमारे पास कौन से एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है।
सीजर्स के अलावा और भी तुमने जो डिफरेंट चीज़ें जो सीजर्स की शेप में देखी हैं वहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। एंड वन मोर थिंग कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में हमेशा अपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।